दोस्तों, न्यूज़फुल में आपका स्वागत है। न्यूज़फुल हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम आपके लिए काम की खबरें लाते हैं। तो इस बार हमारा एपिसोड बेस है नेशनल हाईवे एंड टोल टैक्स पर। हम सभी लोग ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग के लिए हम अक्सर नेशनल हाईवेज़ पर जाते हैं, टोल टैक्स देते हैं। पर हमारे मन में काफ़ी बार कुछ सवाल आते हैं कि टोल टैक्स कैसे देना होता है, टोल टैक्स कितना देना होता है, सड़क बनने की लागत निकलने के बाद भी टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, टोल टैक्स पे फ्री कौन कौन है और टोल टैक्स पे हमें सड़क के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो वो सारी रिसर्च करके इन सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि टोल टैक्स कितनी दूरी में होते हैं। तो जो टोल टैक्स होते हैं वो नॉर्मली 60 किलोमीटर की दूरी में बनाए जाते हैं। यानी कि अभी आप अगर नेशनल हाईवे पर हैं और आपका टोल टैक्स कटा है तो इसके बाद जो अगला टोल टैक्स आएगा वो 60 किलोमीटर के बाद आएगा। पर काफ़ी जगह एक अलग कंडीशन होती है कि आगे जाकर रोड या तो खत्म हो रही होती है या किसी और रोड में जुड़ रही होती है। तो फिर जो बचा हुआ जो किलोमीटर काउंट होगा उसके आधार पर टोल टैक्स लिया जाता है। दूसरा सवाल है कि टोल टैक्स काउंट कैसे होता है। हम देखते हैं किसी गाड़ी का टोल टैक्स अलग है, किसी बड़ी गाड़ी का अलग है। तो ये टोल टैक्स काउंट कैसे होता है? तो ये सीधी सी बात है। तो जो भारतीय सरकार का हाईवे विभाग है उसका यह मानना है कि जो गाड़ी में जो वजन है उसके आधार पर टोल लिया जाना चाहिए। यानी कि आपकी जो कार है वह सड़क को कम नुकसान पहुंचाती है और जो ट्रक्स हैं, जो माल लोड करके जो गाड़ी जा रही है वह सड़क को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो उस नुकसान के अनुसार ही टोल टैक्स लिया जाता है। तीसरा जो हमारे मन में सवाल आता है कि टोल टैक्स अलग अलग क्यों होता है। यानी कि आप मानिए आप रामपुर से निकले हैं जहां आपका फर्स्ट टोल लगा 60 रुपया और उसके बाद जो दूसरा टोल आया वो आया 90 रुपया। तो इन दोनों के बीच टोल टैक्स अलग क्यों है? दोनों ही 60 किलोमीटर को लेकर है, फिर भी टोल टैक्स अलग क्यों है? मान लीजिए आप एक ऐसी सड़क पर है जहां पर ब्रिज ज़्यादा है, जहां पर बाईपास ज़्यादा है, जहां पर टनल ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि उस सड़क का टोल ज़्यादा होगा। चौथा सवाल हमारे मन में ये होता है कि सड़क की लागत तो निकल चुकी है पर अभी तक ये टोल टैक्स लिया क्यों जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि सड़क की लागत निकलने के बाद भी टोल कैसे लिया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अनुसार जब किसी सड़क की लागत निकल जाती है तो 40% घटी हुई दर पर टोल टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि उस सड़क को वापस मेंटेन भी रखना है। सड़क तो एक बार बन गई है पर उसे मेंटेन भी करना होता है, इसीलिए काफ़ी बार सड़क की लागत निकलने के बाद भी टोल टैक्स लिया जाता है। पांचवा जो सवाल है वो काफ़ी पॉपुलर है। आपने भी कभी कभी हाईवे पर देखा होगा कि काफ़ी बार झगड़ा हो रहा होता है, काफ़ी बार बहस हो रही होती है। कारण ये होता है, कस्टमर का कहना होता है कि मैं तो इस टोल टैक्स के आसपास के क्षेत्र में रहता हूँ तो फिर मुझे टोल टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। तो NHAI के अनुसार आप किसी टोल टैक्स के 20 किलोमीटर दायरे में रहते हैं तो इसके लिए आपको पहले NHAI के ऑफिस में यानी कि वहाँ के लोकल टोल टैक्स में सूचित करना होगा और वहाँ पर जो आपसे कागज़ मांगे जाएंगे वो कागज़ आपको दिखाने पड़ेंगे और वो कागज़ दिखाने के बाद उन कागज़ों का सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद नियमानुसार आपको छूट मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी टोल टैक्स से 22 किलोमीटर दूर रहते हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दूरी निर्धारित है वो है 20 किलोमीटर। और इसके अलावा अगर आप ज़रूरी कागज़ भी जमा नहीं करा पाए तो भी आपको छूट नहीं मिलेगी। छठा जो सवाल है वो है कि टोल टैक्स देने के बाद हमें सड़क के अलावा और क्या क्या मिलता है। इसको लेकर काफ़ी जागरूकता की आवश्यकता है। जब भी हम टोल टैक्स पे करते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हमारा हक होता है। अगर वो सुविधाएं आपको सही रूप से नहीं मिल रही है तो वहाँ के जनसंपर्क अधिकारी से आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है टॉयलेट्स जो कि साफ़ सुथरे होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ मिलना चाहिए और इसके अलावा ड्राइवर के लिए रेस्ट एरिया होना चाहिए। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि फायर ब्रिगेड, पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस, ये सुविधाएं आपको मिलती है और ये आपका हक है। 1033 यह NHAI का इमरजेंसी नंबर है।
आप टोल टैक्स देने के बाद उस सड़क पर आप कहीं भी किसी भी इमरजेंसी में हैं तो आप इस पर संपर्क कीजिए। अगर अभी जो मैंने आपको सारी सुविधाएं बताई है इनमें से आपको किसी भी सुविधा की कमी लगती है तो वहाँ के टोल टैक्स के जनसंपर्क अधिकारी से इसकी शिकायत कीजिए और अपना हक लीजिए, क्योंकि टोल टैक्स देने के बाद केवल सड़क ही हमारे लिए नहीं होती है बल्कि काफ़ी सुविधाएं होती है। सातवां जो इश्यू है वो है फास्ट टैग को लेकर। आप सबको पता है कि भारत में अब कैश से टोल देने की व्यवस्था समाप्त हो गई है, पर कुछ लोगों को अभी तक फास्टैग की पूरी जानकारी नहीं है और वो अपनी गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगवा रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगवाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान की बात है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको उसकी लेन में जाकर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दुगुना टोल देना है, और तीसरी बात, जब आप कहेंगे कि आप रिटर्न काटिए तो वो व्यक्ति रिटर्न नहीं देगा। तो अगर गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगाया है तो आपकी जो यात्रा है बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो इसलिए आप अपने जो भी नज़दीकी बैंक है उससे आप फास्टैग लीजिए और अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवाइए। फास्टैग को लेकर काफ़ी लोगों की एक शिकायत काफ़ी आई है कि हमारा जो टोल टैक्स है वो 2 बार कट गया है। तो अगर आपके साथ भी यही होता है तो आपने जिस भी बैंक का फास्टैग ले रखा है उसे इसकी शिकायत कीजिए और आपको उसका रिफंड वापस मिलेगा, क्योंकि यह गलती आपकी नहीं है। और अगर टोल टैक्स क्रॉस करते समय फास्टैग स्कैनर काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी वहां से निकलने दी जाएगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी विंडो का एक स्कैनर खराब है तो विंडो दूसरी चालू हो जाती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम एक फास्टैग बनवा लेते हैं और हमारे पास 2 या 3 कारें हैं तो उस पर हम फास्टैग लगा के हम उसे यूज़ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हर गाड़ी के लिए एक ही फास्टैग होता है, उससे आप मल्टीपल यूज़ नहीं ले सकते हैं। दोस्तों 8वीं जो बात है वो है फ्री को लेकर। आजकल हमारे देश में फ्री को लेकर कुछ ज़्यादा ही बवाल चल रहा है। तो टोल टैक्स पर भी ऐसी कभी भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि आपका अगर टोल 1 या 2 मिनट या 3 मिनट में नहीं कटा तो आपका टोल टैक्स फ्री हो जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, पर एक नियम के अनुसार अगर टोल टैक्स पर 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन है तो आप फ्री के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि टोल टैक्स से पहले एक पीली पट्टी आती है, तो वास्तव में उस टोल टैक्स की विंडो से लेकर वहाँ तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है, और इस 100 मीटर से अगर गाड़ियों की लाइन लंबी हो रही है तो आप फ्री के लिए कह सकते हैं, आपको इसमें इंतज़ार नहीं करना होता है। पर फास्टैग आने के बाद आजकल गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगती भी नहीं है और जल्दी जल्दी गाड़ियाँ पास हो जाती है, तो फ्री जैसा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, आप जब टोल टैक्स पर पहुँचने वाले होते हैं उससे पहले आपको एक बड़ा होर्डिंग दिखता है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि टोल टैक्स किन किन के लिए फ्री है। तो उम्मीद है कि आपको न्यूज़फुल का ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें हमें गारंटी है कि आपको काफ़ी जानकारी इसमें नहीं मिली है। तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।